नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कल्याण फाटा जंक्शन पे और हम आपको बता दें कि थाने पुलिस आयुक्तालय की तरफ से आज यहां पे एक शिविर का आयोजन रखा गया है रास्ता सुरक्षा अभियान के तहत, और जिसमें ना केवल यहाँ के जो ट्रैफिक विभाग के जो पुलिस अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके अलावा जो आम जनता है उनका भी ECG का टेस्ट हो रहा है और उसके साथ ही आंखों की जांच भी की जा रही है। तो इस तरीके का ये कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया है पुलिस वालों के द्वारा। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मुमरा के जो सीनियर ट्रैफिक विभाग के जो सीनियर है दिलीप पाटिल साहब, वो भी मौजूद है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब से दिलीप पाटिल साहब ने मुमरा का चार्ज संभाला है, तब से जो मुमरा ट्रैफिक जाम की जो समस्या थी उसमें काफ़ी हद तक सुधार पैदा हुआ। वो शहर जो हमेशा ट्रैफिक समस्या से जूझता रहता था, उसको निजात दिलाने में अगर किसी को इसका श्रेय जाता है तो वह है अभी जो ट्रैफिक सीनियर है दिलीप पाटिल साहब, ये पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त ये यहाँ पे मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कोशिशें की है इस ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए, कैसा रहा उनका प्रयास, ये सब जानेंगे हम दिलीप पाटिल साहब से। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपके मुमरा में आने से पहले जिस तरीके की जो ट्रैफिक से ये शहर जूझता रहता था, आए दिन ट्रैफिक की जाम की समस्या लगी रहती थी और लोग घंटों में ट्रैफिक में फंस जाते थे। और ऐसे में अगर कोई पेशेंट मतलब उसे हॉस्पिटल जाना हो तो उसको हॉस्पिटल जाने में भी काफ़ी परेशानियां होती थी, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो पेशेंट की मौत भी हो गई। ऐसे कई मामले सामने आ चुके। लेकिन जब से आपने ट्रैफिक का पदभार संभाला है मुमरा के अंदर, आप इंचार्ज बन के आए, तब से शहर के अंदर ऐसा देखा जा रहा है, सभी लोगों का कहना है, लोग आपके काम की तारीफ़ करें कि जिस तरीके से आपने कोशिशें की ट्रैफिक को, मुमरा को ट्रैफिक मुक्त करने के लिए, और अब भी लगातार आपका प्रयास जारी है, ना केवल मुमरा कौसा को ट्रैफिक से मुक्त करने के लिए, बाकी उसके अलावा जो सिल फाटा है, वाई जंक्शन है, वहाँ पे भी आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इन सब इलाकों की जो ट्रैफिक है वो जाम से लोगों को छुटकारा मिल सके। तो किस तरीके का आपका प्रयास है, किस तरीके की आपकी कोशिश है? अभी फ़िलहाल तो मुमरा जो बाईपास है वो भी मैं काफ़ी मरम्मत किया है मैं, और कल्याण फाटे पे हमारे DCP साहब है पाटिल साहब, उनका मार्गदर्शन लेके हमने एक टावर भी खड़ा किया है कि वो टावर पे हम लोग खड़ा रह के एक यहाँ से मतलब कल्याण फाटा से शील फाटा या कल्याण फाटा से डोंबोली चिंतामणि तक, उधर पनवेल तक, मतलब पूरा देख के हम लोग वहाँ से ट्रैफिक कंट्रोल कर पाते हैं हम लोग। अच्छा। और कल्याण फाटा के सामने जो दत्त मंदिर था, वो दत्त मंदिर का लोगों का भी हमने बार बार मीटिंग लेके, ट्रस्टी का लोगों का मीटिंग करके उनको रिक्वेस्ट करके उधर से एक लेन लेने के लिए हमने उनको किया है, वो लोग भी मान गए हैं। उसके पहले वापस एक गाँव देवी मंदिर है, तो शीर फाटा के जो ट्रस्टी के लोग हैं गाँव देवी का, उनको भी काफ़ी बार मीटिंग लिया, उन लोग को कन्विंस किया ठीक से कि एक लेन कम से कम दो, जो डोंबोली वाला आदमी उधर चला जाएगा। तो ऐसा उनको फॉलोअप करके उन लोगों ने भी, अभी मंदिर उधर ही रहेगा लेकिन लेफ्ट से उन लोगों ने लेन दिया है अपने को, वो काम चल रहा है अभी। तो मेरा जैसा इसके आगे भी हम लोग वो कैसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सर, आप भरसक प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कि शहर का जो ट्रैफिक है उसको किस ढंग से कंट्रोल किया जाए। आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले एक कहा था कि मतलब वाइन जंक्शन के पास भी कुछ मसला हो गया था ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो उसे आपने किस तरह नियंत्रण किया? बाबा आइसक्रीम के पास, वाई जंक्शन पे बाबा आइसक्रीम के पास बड़ा लोखंड का बहुत बड़ा प्लेट था, तो वो टूट के वैसा पूरा खड़ा हो गया था। तो उसी टाइम में हमने वो रोड कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि वाटर डिपार्टमेंट के साउंड के साहब है, उनको बोला कि रिक्वेस्ट करके उधर खड़ा रह के कम से कम 5-6 घंटे में हमने वही काम उधर उनको करने के लिए बोला। वो लोखंड का प्लेट मतलब उधर बहुत मसला था कि वेल्डिंग हो गया तो वेल्डिंग टूटता था बार बार, काफ़ी दिन से उधर शिकायत आ रही थी, तो वो काम हमने पूरा कर लिया अभी। वैसे ही आगे अभी शील पाटा है, शील पाटा पे 2 पानी का और एक चेंबर है, वो भी हम लोग वाटर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके पत्र व्यवहार करके हम लोग वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सर, इसके अलावा इन दिनों मुमरा के अंदर एक मुद्दा और काफ़ी गरमाया हुआ है, वो है शहर के हॉकर्स का मुद्दा। अगर हम बात करें गुलाब पार्क से लेके जो कौसा कब्रिस्तान तक का जो सड़क है उसके ऊपर हॉकर्स लोग बैठे रहते हैं और उनके ऊपर लगातार मनपा की कार्रवाई शुरू है। तो मेरा कहने का मतलब ये सर कि क्या ये जो ट्रैफिक जाम की समस्या होती थी या थोड़ी बहुत अभी हो रही है, उसका कारण ये हॉकर्स है या फिर वो लोग हैं जो गाड़ियों को मतलब सड़क के किनारे इलीगल तौर के ऊपर खड़ी करते, वाहन अपनी खड़ी कर देते, हॉकर्स मुद्दा है या वो जो गाड़ियाँ पार्क करते हैं गैर कानूनी तरीके पे वो लोग मुद्दा है? ये
ज़्यादा कहना ठीक नहीं, लेकिन हॉकर्स जो है, हॉकर्स वो बॉटल लेक पे कभी हॉकर्स खड़ा रहेगा तो गाड़ी चलने के लिए जगह नहीं होता है। तो हम लोग बार बार महानगर पालिका को अभी पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि हॉकर्स पे कार्रवाई की जाए। वो बॉटल लेक पे हॉकर्स नहीं खड़े रहेंगे या इनलीगल पार्किंग होता है तो हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हॉकर्स पर तो कार्रवाई मनपा की लगातार जारी है, आप लोगों की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसा लोगों का कहना है कि जो वाहनें जो खड़ी होती है गुलाब पार्क के पास या दूसरी जगहों के ऊपर बड़े बड़े वाहन खड़े होते हैं, उनकी वजह से भी ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है। तो क्या आप लोगों की तरफ से उनके ऊपर भी कार्रवाई है चालू? हम लोगों का कार्रवाई हमेशा चालू है ना, जो नो पार्किंग में वाहन खड़ा करते हैं तो हम लोग हमेशा उनको चार्ज मारते हैं, कार्रवाई करते हैं हम लोग। खाली हमको वाहन रखने के लिए, बेवरस वाहन रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं, हम लोगों को महानगर पालिका को पत्र व्यवहार करके वो जगह भी लेने की कोशिश करें हम लोग। लेकिन जिधर भी ऐसा गाड़ी खड़ा रहता है तो हम लोग पुलिस लोग जाके उधर तुरंत कार्रवाई होता है, उनको पेनल्टी मारते हैं हम लोग। और सबसे आखिर में सर, मुमरा कौसा और या फिर शील फाटा हो गया, कल्याण फाटा होगा, इसका जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता रहे, ट्रैफिक जाम की समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए आप शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? शहर के लोगों से मैं क्या अपील करना चाहेगा कि उन लोगों ने वातुक का नियम का पालन करना चाहिए और खुद के लिए बाइक पे जो लोग घूमते हैं उन लोगों ने हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हेलमेट पहनना मांगता है उन लोगों ने। उसके बाद में जो 4 व्हीलर पे चल रहे हैं उन लोगों ने सीट बेल्ट लगाना मांगता है। तो ये थे दिलीप पाटिल साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो ट्रैफिक जाम की जो समस्या होती थी शहर वालों के लिए, किस तरीके से वो उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के एक पदाधिकारी नूरजहां आपा यहाँ पे मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से दिलीप पाटिल साहब ने जब से मुमरा का यहाँ का इंचार्ज बन के आए तब से ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उसमें काफ़ी सुधार पैदा हुआ है। आइए हम बात करते हैं नूरजहां आपा से। नूरजहां आपा क्या कहना चाहेंगे दिलीप पाटिल साहब के बारे में? इन्होंने जब से मुमरा में कदम रखा है तब से वो ट्रैफिक जो हमेशा शहर जो ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझता रहता था तो उसको काफ़ी हद तक का उसके अंदर सुधार पैदा हुआ और उसका सारा श्रेय जो अगर किसी को जाता है तो दिलीप पाटिल साहब को जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं इस बारे में यही बोलना चाहती कि अभी तक मैंने तो देखे जितने भी ऑफिसर आए कभी ऐसा उन्होंने काम नहीं किए। देखो आते थे किसी से झगड़े लफड़े कुछ भी बात रहेंगी तो वो देते थे, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा देखी हूँ कि दिलीप पाटिल सर जो है वो अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभाए कि आज तक किसी ने ऐसी निभाया नहीं है। और मैंने खुद देखी उस उनको जो बाईपास का भी मसला था, बेचारे रात के 3 बजे 4 बजे उठ के चले जाते कि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। हम लोगों को फ़ोन आता तो मैं अपने अधिकारी को भेजती थी, तो मुश्ताक शेख वगैरह शाखा प्रमुख है वो लोग सब जाके उनको सपोर्ट करते थे और इस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उठाते थे। तो कुछ हद तक अपना भी फ़र्ज़ बनता है भाई, देखो नेता बनना आसान है लेकिन उसको ये करना भी उतना ही मुश्किल है कि भाई तुम लोग किस तरह से जो भी है तो वो ऑफिसर अपने लिए है और ट्रैफिक है या और कोई किसी को भी कुछ हो जाता है तो उसको सपोर्ट करना आपका काम है। और इतने अच्छे ऑफिसर है कि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। देखो आज का भी प्रोग्राम उन्होंने किए, ये आई टेस्टिंग वगैरह का प्रोग्राम किए, वो भी बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो गया। बाबा के बल वाले के इधर पतरा था, वहाँ कितने लोगों का एक्सीडेंट होता था, वहाँ जानलेवा भी खतरा हो सकता था, वो भी वहाँ आके खड़े रह के, ऐसे कोई ऑफिसर नहीं है कि वहाँ खड़े रह के आके 5 मिनट में काम करवा दे, वो तक उन्होंने कर दे। उनसे सभी को खुश होना चाहिए, मैं तो बोल रही हूँ। और उनको सपोर्ट करना चाहिए कि जो ट्रैफिक भी जो करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अगर सपोर्ट कर लेंगे तो अच्छी बात है, अच्छे से काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी शिवसेना की पदाधिकारी नूरजहां आपा। उन्होंने भी काफ़ी सराहना की जिस तरीके से दिलीप पाटिल साहब जो इंचार्ज हैं ट्रैफिक विभाग के मुमरा के, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए और जो उनके तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं काफ़ी तारीफ़ की जा रही है। सिर्फ नूरजहां आपा नहीं, पूरा शहर उनके काम की सराहना कर रहा है और ये उम्मीदें की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो मुमरा कौसा के अंदर जो थोड़ी बहुत जो ट्रैफिक जाम होती है उसके ऊपर भी बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ में मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।